बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार वैवंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उत्तरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उत्तरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कड़ी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं।
ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर की असीम कृपा से, उस तत्ब्रह्म की रजा से आप जी यहां पहुंच पाए हो। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था। जब तक हम महापुरुषों के विचार नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम अपने उसी कर्म को, उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते थे। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश करना, उनके विवाह आदि कर देना, फिर उनके संतान की कामना करना, फिर बेशक मर जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारे ना चाहने से भी हो रहा था, क्योंकि जो हमने कर्म करना चाहिए था उसका ज्ञान ना होने से हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्त कर रहे थे उसको हम ये सोच रहे थे हम कर रहे हैं, हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हमारी भूल थी, अध्यात्म तत्व ज्ञान का अभाव था। जो हमने करना चाहिए था वो हमने शुरू भी नहीं किया होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। कोई तो कहा करता था कि मैंने ऐसे 5 प्लाट ले लिए, 2 कोठी बना दी, सब बच्चों का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया। मैंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और जिससे धन प्राप्ति हुई। कोई कहता था मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सब भूल थी प्राणी की कि इस जीव को जो मानव शरीर प्राप्त होता है तो केवल प्रारब्ध ही प्राप्त होता है। जीव का ना चाहा होता है ना किया होता है। और फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गोष्ठी किया करते थे, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा करते थे। तो बताते थे कि मेरे जो है ना 2 लड़के थे, 2 लड़की, 2 लड़के 2 लड़की हुई, दोनों के परमात्मा ने संतान दे रखी है, पुत्र पुत्रियां सबको प्राप्त है, सबका विवाह कर दिया है, मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले। अब इतना ही ज्ञान था उन भोली आत्माओं को कि बस काम पूरा हो गया, संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह, फिर उनका भगवान ने संतान दे दी, बस अब हमारा काम पूरा हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो हमारा काम था वो तो हमने शुरू भी नहीं किया, और जो हमने किया वो होना ही था। जिसको हम ये सोचते हैं कि हमने किया वो तो आपको प्राप्त ही होना था। जैसे विवाह के पश्चात परिवार का भी और साथ में जिन बच्चों का विवाह हुआ है उनका एक ही मनोरथ होता है कि भगवान पुत्र दे, क्योंकि हमने अज्ञानता के कारण पुत्र और पुत्री में बहुत भेद मान रखा था। इसका कारण हमारा अध्यात्म ज्ञान ही था, लेकिन पुत्र और पुत्री में
कभी भी हमारे मन में स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई अंतर है। एक ही मिट्टी के खिलौने हैं, एक ही जैसे विचार हैं, और हमारी ममता भी बच्चों में एक ही जैसी होनी चाहिए। विचार हमारे उच्च होने चाहिए, परमात्मा जो दे उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान न होने से हम 90% दुखी रहते हैं। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य और आशा होता है कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री होगी, फिर ये सोचा कि भगवान अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी। तीसरी की तो पूरी कामना थी कि तीसरा पुत्र हो ही हो, वो भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी और पांचवी भी होगी। अपने आत्मा ना तो हमारा किया हुआ, ना हमारा चाहा हुआ, वही हुआ जो होना था। हमने जो करना था उसका ज्ञान होता है सत्संग से। सत्संग हमें सुनने को मिला नहीं। हम आजीवन एक पेट के निर्वाह की व्यवस्था में ही सारा जीवन व्यर्थ कर कर चले जाते रहे। यदि कभी किसी को प्रेरणा होती भगवान की भक्ति की, तो गांव गांव में नरे बैठे हैं ये मिसगाइड करने वाले संत। कोई किसी ने मंदिरों तक सीमित कर दिया, किसी ने समाध तक सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद तक, किसी ने गुरुद्वारे तक सीमित कर दिया। जो क्रिया हमें करनी चाहिए थी वो हमारे सदग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं, उनकी अमरवाणी बताती है। उसके आधार से हमने करना चाहिए था। वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि हम अशिक्षित थे, और सभी सदग्रंथ जो थे वो लिपिबद्ध थे, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई किसी लैंग्वेज में, और जनसाधारण किसी भी लैंग्वेज से परिचित नहीं था। जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, और जनसाधारण संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता था, उनको अधिकार भी नहीं था पढ़ने का। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था, और बाकी जनता इस ये सिरदर्द भी मोल लेना नहीं चाहते थे कि भी ये ठीक है, महापुरुष हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों, गीता और पुराणों को इन्होंने पढ़ा है, जाना है, और ये हमें जो बता रहे हैं वो सही है क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता है। तो अन्य समाज को, भगत समाज को कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, और ये दृढ़ होता चला गया कि ये जो ज्ञान देते हैं वो ठीक है। और जितने भी संत महात्मा थे पहले, वो सभी एक ही ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, इनकी उपमा किया करते थे। और इन्हीं की पूजा, यानी श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा, और साथ में फिर मृत्यु के उपरांत सब क्रियाएं, जैसे 13वीं वर्षी 17वीं जैसे भी करवाते थे, फिर उनके श्राद्ध, अस्थियों को उठाकर गंगा में प्रवाह आदि सब क्रियाएं हमसे कराते रहे। तो हमारी एक परंपरा सी बन गई, और विदाउट ऑब्जेक्शन बन गई, क्योंकि सभी यही क्रियाएं हम कर रहे थे। और सभी महापुरुष जो भी प्रवचन करता थे, सत्संग किया करते थे, इन्हीं की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की, श्री राम और भीलनी की, और रावण के वध की, कंस के वध की, ये कथाएं हमें सुनाया करते थे, और हम सुनते रहते थे, अच्छा लगता था।
और हमने यही मान रखा था कि सब ज्ञान जो ये बता रहे हैं महापुरुष, ये सदग्रंथों से ही बता रहे हैं। और हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ओम नमः शिवाय आदि, ओम भगवते वासुदेव नमः, इस तरह के ये मंत्र हमसे जाप कराया करते थे। कुछ एक व्यक्ति थे, वो ये कहते थे केवल एक ओम नाम का जाप करना चाहिए और मंत्र नहीं जपने चाहिए। ये तो कोई एकाध ही मिलता था। और वो ऐसा कहने वाले कौन थे? विशेषकर आर्य समाज के कुछ आचार्य और प्रचारक ही होते थे। और वे महर्षि दयानंद के विचारों को ही समाज में फैलाया करते थे। और महर्षि दयानंद खुद ओम का जाप करने के पक्ष में नहीं था। आपको बहुत बार दिखाया है, दिखाएंगे समय आने पर। भले ही वो ये कहते हो कि ओम का जाप करो, लेकिन वे स्वयं ओम नाम यानी किसी भी मंत्र के जप करने के पक्ष में नहीं था। कारण क्या था कि ये सभी ब्राह्मण लोग थे। जैसे आदि शंकराचार्य, ये उस समय जन्मे थे जिस समय भारतवर्ष के अंदर बुद्ध धर्म की जो है अत्यधिक प्रचार हो रहा था बुद्ध धर्म का, और बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। तो उस आदि शंकराचार्य का उस समय जन्म होना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। जैसे बुद्ध धर्म फैला चीन में, आज देख रहे हैं कि चीन में कोई राम नाम परमात्मा को याद करने वाला प्राणी शायद ही कोई हो। इसका कारण क्या रहा कि ये महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे पूर्व जन्म के, और इनके कुछ संस्कार शेष रह जाते हैं। उनको फिर मानव शरीर में ये यहाँ का भगवान ब्रह्म देता है, और वो सीधे स्वर्ग से आए हुए थे। जिस स्थान से आत्मा आता है, भले ही उसके ऊपर यहाँ आकर के 3 गुणों का प्रभाव तुरंत हो जाता है, फिर भी उसके अंदर एक विशेष कसक परमात्मा की और उस सुख के प्राप्ति की बनी ही रहती है। इस आधार से उसने घर त्याग दिया महात्मा बुद्ध ने, और बिहार के अंदर गया शहर के पास एक वट वृक्ष के नीचे उसने बैठकर परमात्मा पाने की मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी। हठ योग, निराहार रहकर बैठ गया। अब उसको प्राप्त कुछ हुआ नहीं, मरने को हो गया। हिला टहला जा नहीं, बोला भी नहीं जा रहा था। तो किसी माई को प्रेरणा हुई, किसी बहन ने उसके मुख पर थोड़ी सी खीर लगाई, धीरे धीरे वो चाटने लगा। तीसरे चौथे दिन उसने आंखें खोल ली और उठ के फिर प्रचारक बन गया और विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। व्रत रखने से, भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं। उस हठ योग के करने से और पूर्व जन्म के संस्कारों से उसके अंदर एक बोलने की शैली विशेष थी। ऐसी वो प्रचार करता था कि जनता उससे प्रभावित होने लगी, और जिस कारण से उसने बहुत से अपने प्रचारक भी बना दिए और भारतवर्ष में वो शीघ्रता से फैलने लगा और पूरा चीन उसका अनुयायी बन गया। अब वो नास्तिक क्यों हो गए?
उसका कारण ये था कि जो वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा का मार्ग, भक्ति की विधि उस महात्मा बुद्ध ने बताई वो शास्त्रों अनुकूल नहीं थी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसकी न तो गति होती है, न उसको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उसका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस यानी व्यर्थ। यही कारण रहा महात्मा बुद्ध जी ने अपने मनमाना आचरण वो पाखंड मत चला दिया। और यही काल चाहता है कि कोई भी पुण्यात्मा उसके फंस जाता है, उसको अपना प्रचारक बना करके उसी की कमाई को, उसी की सिद्धियों को नष्ट करवा देता है और पूरे उनके अनुयायियों को मिसगाइड करवा कर ये निश्चिंत हो जाता है कि ये गए काम तय। और यही क्रिया बनी थी, महावीर जैन ने यही किया था। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये वही पुण्यात्मा मारीची वाली आत्मा थी जो श्री ऋषभ देव जी के पौत्र थे। और कई बार ये लाखों बार देवता बने, करोड़ों बार गधा बने, करोड़ों बार कुत्ता बने। अब उसके बाद वो एक स्वर्ग से वापस आए और उनका जन्म महावीर जैन रूप में हुआ। उसके बाद उन्होंने परमात्मा पाने के लिए घर त्याग दिया। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए। उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए। और जिस कारण से आज पूरा जैन धर्म उसी महावीर जैन द्वारा चलाए गए उन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहा है। और कुछ दिनों में ये सब नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत इनको प्राप्त नहीं होती। यही कारण रहा कि पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि उनको भगवान से मिलने वाली वो साधना नहीं प्राप्त हुई जो भगवान से राहत मिले। तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान कोई है नहीं, अपनी मेहनत परिश्रम से करो और खाओ। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन इसीलिए सीमित था, अगर यहीं तक परमात्मा ने सीमित करके भेजा होता तो पशु पक्षी भी यही कार्य करते थे। अलग से ये एक सुंदर शरीर देने की क्या आवश्यकता थी। परमात्मा ने अपने जैसा ही रूप आपको प्रदान किया है मनुष्य को। परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उनका सामर्थ्य, उनके शरीर का तेज, उनकी खूबसूरती हमसे असंख्यों गुना अधिक है। इसलिए वो परमात्मा है, हम आत्मा है, हम जीव हैं, वो परमेश्वर है। आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। ये काल भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए थे आदि शंकराचार्य, और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे और उसके बाद 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस दौरान इन्होंने इन 4 मठों की स्थापना की। एक जैसे ये जोशी मठ बोलते हैं, ज्योतिर्मय जोशी मठ, एक श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी पीठ कहो,
4 पीठ स्थापित की, एक द्वारका शारदा पीठ, एक पुरी गोवर्धन पीठ, इस प्रकार। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ वही हुआ कि आसमान से गिरे, खजूर में अटक गए। क्योंकि यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो हम आसमान में थे, कोई सिर पैर था ही नहीं भक्ति का। अब इन्होंने क्या सिद्धांत बनाया, आदि शंकराचार्य ने, जहां से हम हिंदू धर्म को चला मानते हैं, उन्होंने क्या बताया। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा इनका मंत्र है तत्वमसि। और ये बताते हैं कि इन चारों का अर्थ यही बनता है कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म मीन भगवान, और कोई करता है नहीं। और संसार को ये मानते हैं अनादिकाल से अपने आप सृष्टि प्रलय होती है, अपने आप उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, ऐसे फिर ऐसी तरह संहार होता है। कहते हैं जल से पृथ्वी, ऐसे ही पृथ्वी पर जल हो जाएगा, जल को फिर सूर्य समाप्त कर देंगे, फिर वायु में समा जाएगी, आकाश में मिल जाएगा। तो इनका कहना कि सिर्फ एक तत्व जो अहम तत्व है, कहते वही शेष रह जाता है, उसी से सब बन जाते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं है, आत्मा यानी जीव ही ब्रह्म है, और संसार ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, इसका कोई करता नहीं, जीव ही करता है। ऐसे लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, और वे संसार के जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्योंकि हमने न तो सदग्रंथों का ज्ञान, इन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रखा है, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण दे रखा है, जिस कारण से ये दास जो शब्द सत्य बोलता है वो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्य कर्मियों को बहुत खटकते हैं, कुनैन जैसे कड़वे लगते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बूरा खिलानी पड़ेगी। वो बूरा क्या होती है? जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में आपको ये दास के वचन जो बोले हैं मिल जाते हैं, तो आपको वो बुरा का काम करते हैं, आपका कड़वापन समाप्त हो जाता। दिखाते हैं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भगवत गीता, और ये श्लोक 7 में। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 में क्या कहा है? ये 8 है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अनीश्वर है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। अब 9 में क्या कहा है? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य
जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं।